ये देखिए यही क्वेश्चन आपके आया था बोर्ड एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये देखिए आया है, इस बार भी आया है, और शुरुआत एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज के शुरुआत के क्वेश्चन है, बिल्कुल इस चैप्टर के शुरुआत के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया था। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मैथ्स का रियल नंबर, जी हाँ 10th के चैप्टर रियल नंबर जो है 10th का, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है और अच्छे खासे आते हैं। जी हाँ, आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इनफैक्ट वही एग्जाम में आया था, इसी बार एग्जाम में आया था। ठीक है, तो चलिए रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ये देखिए, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इसे कंपोजिट नंबर शो करना है। क्या करना है? कंपोजिट नंबर शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहली बात जो हमें जानना है कि कंपोजिट नंबर कब कहते हैं, ठीक है, या प्राइम नंबर कब कहते हैं। ठीक है, कंपोजिट और प्राइम में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसे जानना जरूरी है। अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हैं तब तो वो प्राइम है, और 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे शो करना है विदाउट मल्टीप्लीकेशन, ये शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखिए, यहां जो नंबर है प्लस के बाद और ये प्लस से पहले, ठीक है, ये 2 टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है क्या? 5 दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे, 5 को कॉमन निकालेंगे और ऐसे। ठीक है, अब यहां क्या बच गया? 5 के अलावा सब बच गया। 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहां क्या बच गया? अगर तुमने निकाला है, कॉमन निकाला है, तो ये क्या बच गया? ये सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। ठीक है ना, ऐसे ऐसा बचा, ऐसा बचा। ठीक है, ऐसा बच गया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसे मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 1 करते हैं। ये देखिए 5 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या आ रहा है भाई? 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144। ये देखिए 144 प्लस 1 यानी कि 5 इंटू 145, ये आ गया 5 इंटू 145। यहां इसे अब आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे यहीं छोड़ना है। और समझना ये है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 10, तो इसको मैं 2 इंटू 5 तो लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 5। किसी नंबर को अगर उसके फैक्टर में तोड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर है वो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली ये डिवाइड करेगा। ये भी फैक्टर जो है वो ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेगा, करेगा ना जी। ठीक है, तो वैसे ही ये नंबर जो भी है मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ रहा है, उसी नंबर को तो हमने 2 पार्ट में लिखा है, 2 फैक्टर में लिखा है ना। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को 5 जरूर डिवाइड करेगा, इस नंबर को ये 145 जो है वो भी जरूर डिवाइड करेगा, पक्का करेगा, है ना। ऐसे केस में हम कह सकते हैं ये जो नंबर है वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, कोई भी नंबर होता है। ठीक है, अच्छा ये नंबर जो है वो खुद से डिवाइड तो होगा ही होगा, कोई भी नंबर होता है। इसके अलावा इन 2 फैक्टर के अलावा हमारे पास तीसरा फैक्टर भी है और चौथा फैक्टर भी है, और भी हो सकते हैं इसको अगर और फैक्टराइज की जाए तो। इसका मतलब बहुत सारे फैक्टर है ना। तो यहां लिखेंगे क्लियरली इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, है ना। ये 2 से ज्यादा फैक्टर तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सो हम क्या बोलेंगे? गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। जी हाँ, ये नंबर जो है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, ऐसे बोलेंगे। समझ में आ रही बात ना? ये देखिए यही क्वेश्चन आपके आया था बोर्ड एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एकदम बिल्कुल हूबहू। ठीक है, आपको यही करना है, कॉमन निकालना है और बनाना है। समझ आ रही बात ना? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बोर्ड में आया था। इस एक्सरसाइज के लगातार शुरुआत के 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो बिल्कुल मिस ना करें और इन सब चीजों को एकदम स्टार बना के लिख लें। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम,
है ना, अगले 2027 की बारी है, आपकी बारी है, ये क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल मिस ना करें, लिखें इसे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखें, बिल्कुल मजा आएगा। ये देखिए दूसरे तरह का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि शो कीजिए, सो दैट 6 to the power n, 6 to the power n will never end with 0, will never end with 0, है ना। यानी कि 6 का पावर कुछ भी रख लिया जाए, 6 का पावर 1 रख लिया जाए, 2 रख लिया जाए, 3 रख लिया जाए, 4 रख लिया जाए, कभी भी उसके एंड में यानी कि कोई भी नंबर लिख रहा हूं, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 7 5 3 2 5, है ना, तो एंड इसकी बात कर रहा हूं, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, यहां कभी भी 0 नहीं आएगा। इस बात का प्रूफ दीजिए, इस बात का प्रूफ देना है, ठीक है। तो कैसे कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे कि 6 का पावर n जो है वो कभी 0 नहीं आएगा, समझ रही बात ना। तो एक बात हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि 0 लाने के लिए किसी भी नंबर का पावर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो और पावर में कुछ भी हो, वो एंड में 0 आ जाए, इसके लिए फैक्टर 5 होना जरूरी है। जी हाँ, फैक्टर जो है वो 5 होना जरूरी है। 5 अगर फैक्टर रहेगा तभी होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं क्या करूं, 6 को पार्ट में फैक्टर में डिवाइड करूं, फैक्टर में बांटू, ठीक है, तो उसमें 5 आना चाहिए। अगर 5 फैक्टर नहीं है तो हम कह देंगे कि इसके एंड में 0 नहीं आ सकता है। जी हाँ, ठीक है। तो देखिए जैसे यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे 6 का पावर वी हैव 6 to the power n, यही है ना, 6 to the power n है। तो ऐसे केस में 6 to the power n को हम लिख सकते हैं क्या, क्या हम लिख सकते हैं 2 into 3 to the power n, बस 2 into 3 to the power n, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आया है, इस बार भी आया है। और शुरुआत एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज के शुरुआत के क्वेश्चन है, बिल्कुल इस चैप्टर के शुरुआत के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आया था। इसलिए देखिए 2 into 3 का पावर n। अब ये बताइए इसमें कोई फैक्टर आपको 5 दिख रहा है क्या, 6 को 5 के फैक्टर में हम डिवाइड कर पा रहे हैं क्या, नहीं, है ना। तो अगर ये फैक्टर नहीं है ना, क्लियरली यहां बोल देंगे, क्लियरली इट डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, है ना, 5 फैक्टर नहीं है ना। सो 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ 0, ठीक है, ये 0 के साथ एंड नहीं कर सकता है। इतना सिंपल क्वेश्चन है बाबू, हर बार आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब ये 6 to the power n हो या 4 to the power n हो, 8 to the power n हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 to the power n होगा तो 2 into 2 का पावर n लिखेंगे, 5 फैक्टर नहीं है तो यानी कि ये भी कभी 0 के साथ एंड नहीं कर सकता। 8 to the power n हो तो हम क्या लिखेंगे, 2 2 2, है ना, ये लीजिए 8 का पावर n, ऑब्वियसली इसमें भी 5 फैक्टर नहीं है तो इट कैन नॉट एंड विथ 0। समझ में आ रही बात ना, ठीक है, समझ में आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर कर दें, बाकी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू।